10वीं गणित का अध्याय 8 जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोगों को पूछा जाएगा। आप देख सकते हो अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं क्लास, ठीक है। गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ये वाला 8 पार्ट आपको आएगा, ठीक है। ये इसका दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने एक और पढ़ चुके हैं, इसका दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इसके पहले का अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब वगैरह में डाला है ना, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हो। ये उसका दूसरा वीडियो दूसरे नंबर का, ठीक है। क्रम से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पर, हम पढ़ेंगे आज एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो कि, सवाल बोल रहा है कोण B और कोण Q। आप देख सकते हो ये वाला कोण B और ये वाला कोण Q, बारह की समझोगे। कोण B और कोण Q ऐसे दो न्यून कोण हो कि साइन B का मान साइन Q के मान के बराबर है। साइन B और साइन Q का मान क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करके बताओ कि कोण B और कोण Q भी क्या है, बराबर है। यदि साइन B और साइन Q बराबर है तो कोण B और कोण Q भी क्या है, बराबर है। यह सिद्ध करके आपको बताना है, ठीक है। तो दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं? पहला समकोण त्रिभुज ACB है, ये हो गया पहला समकोण त्रिभुज। और दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है, PRQ है। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है आपका, PRQ है। ये हो गया यहां पर आपके दो समकोण त्रिभुज। पहला समकोण त्रिभुज ACB और दूसरा समकोण त्रिभुज PRQ है। ये हो गया यहां पर हमारे दो समकोण त्रिभुज। और सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है साइन B बराबर क्या है, साइन Q है। सवाल में दिया है साइन B बराबर साइन Q है, हमको इतना दिया है। साइन B बराबर क्या दिया है, साइन Q दिया है। अब साइन B का मान निकालेंगे। साइन बराबर क्या होता है सूत्र से, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। मैंने क्या बताया था आप लोग को, साइन B बराबर होता है, सूत्र याद करना है इसको, याद करना है इसको कि साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन B है मतलब B की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और B की सम्मुख भुजा क्या है, B की सम्मुख भुजा मतलब कोण B की सम्मुख, मतलब कोण B के सामने वाली भुजा को अपन सम्मुख भुजा बोलेंगे। कोण B की सम्मुख भुजा क्या है, AC है। तो कोण B की सम्मुख भुजा होगी आपकी AC बटा कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं, जो तिरछी भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। कर्ण यहाँ पर हमारा AB है, तो कर्ण का मान यहाँ पर हम रख देंगे बटे में AB। तो साइन B बराबर हो जाएगा AC बटा AB। इसी प्रकार साइन Q का मान भी निकालना है। साइन बराबर होता है हमारा सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो किसकी सम्मुख भुजा, कोण Q की सम्मुख भुजा। और कोण Q की सम्मुख भुजा, कोण Q की सम्मुख मतलब कोण Q के सामने वाली भुजा होगी यहाँ पर आपकी PR। तो कोण Q की सम्मुख भुजा आएगी आपकी PR बटा कर्ण। कर्ण बोलते हैं तिरछी भुजा को, तो कर्ण हो जाएगा यहाँ पर हमारा PQ। कर्ण हो गया यहाँ पर हमारा क्या, PQ। कर्ण का मान रख दिया हमने PQ। अब साइन B का मान कितना है, साइन B का मान है AC बटा AB। साइन B का मान रख दिया मैंने AC बटा AB, बराबर का बराबर साइन Q है। साइन Q का मान है PR बटे PQ। साइन Q का मान रख देंगे PR बटे PQ। इस तरफ PR ऊपर है, पक्षांतर करेंगे इस तरफ कहां जाएगा, नीचे। इस तरफ AB नीचे है, इस तरफ कहां चल जाएगा, स्थान परिवर्तन हो गया। ये इसके स्थान पर, ये इसके स्थान पर, बाकी जैसे का वैसा। AC का AC, PR आ गया नीचे, और AB चला गया यहाँ पर ऊपर, और बटे में PQ का PQ। इसके बराबर मैंने क्या मान लिया, K मान लिया। मान लिया K। इतना करने के बाद अब बन जाएगा, इतना करना आराम से, कुछ नहीं करे। सवाल दिया है साइन B बराबर साइन Q दिया है। साइन B का मान निकाल ले सम्मुख भुजा बटे कर्ण करके, साइन Q का मान निकाले सम्मुख भुजा बटे कर्ण करके। मान रख दिए साइन B का और साइन Q का, पक्षांतर कर दिए, इसको नीचे ला दिया, इसको ऊपर ले जा दिए। ये प्रमेय वाले सवाल, इसको ऐसे करना पड़ता है, घर में जाकर 2 से 3 बार करना पड़ेगा तब बनेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यहां लिख देंगे हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
कर्ण का वर्ग मतलब तो तिरछी भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग। अन्य दो भुजा, अन्य भुजा कौन कौन सी है? एसी और बीसी। एसी और बीसी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहां से आपको बीसी का मान निकालना है। बीसी का हो गया बीसी, ए बी स्क्वायर का हो गया ए बी स्क्वायर। इस तरफ एसी स्क्वायर धन में है, पक्षांतर कर देंगे तो एसी स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस। बीसी का मान निकालना है, बीसी स्क्वायर का हो गया बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का हो गया ए बी स्क्वायर। इस तरफ एसी स्क्वायर धन में, इस तरफ क्या हो गया? हो गया। एक तरफ से अगर वर्ग हटता है तो दूसरी ओर क्या जाती है? इधर से वर्ग हटाया, इधर क्या लग गया आपकी? निकल गया बीसी का मान। इसी प्रकार त्रिभुज पी आर क्यू में हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण किसको बोलेंगे? तिरछी भुजा को हम बोलेंगे कर्ण। कर्ण का वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है? बच्ची वाली पी आर और आर क्यू। पी आर और आर क्यू के वर्गों के योग के बराबर होता है नियम। अब यहां से हमको मान निकालना है किसका? आर क्यू स्क्वायर का हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर। इस तरफ धन में, इस तरफ क्या हो जाएगा? आर क्यू स्क्वायर का आर क्यू स्क्वायर जैसे का वैसे, और पी आर स्क्वायर इस तरफ काय में आ गया? ऋण में। आगे ऋण में, ठीक है। अब इस तरफ वर्ग हटेगा तो इस तरफ क्या हो जाएगी आपकी? कर्ण। इधर वर्ग हटे, इधर क्या लगी आपकी? यहाँ पर कर्ण। अब कुछ नहीं करना है हमको, बीसी का मान निकाल लिया हमने, और बीसी के साथ हमने यहाँ पर आर क्यू का मान निकाल लिया। अब बीसी में आर क्यू का भाग कर दो, कर देंगे। बीसी में हमने आर क्यू का कर दिए, भाग कर दिया मतलब बटा निकाल लिया बटा बराबर। बीसी का मान कितना है? बीसी का मान ये रहा। बीसी का मान वहां यहाँ पर ये रख दिया, बटा का हो गया बटा। आर क्यू है, आर क्यू का मान कितना है? आर क्यू का मान आपके यहाँ पर ये रहा। आर क्यू का मान यहाँ पर मैंने ये रख दिया। इसके बाद कर्ण का यहाँ पर क्या हो गया? ए बी लिखा है। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान निकालना है। इस तरफ पी क्यू बटे में, इस तरफ काम चल जाएगा गुणे में, भाग वाला गुण चल जाता है तो ए बी का मान जाएगा, इस तरफ गुण चल जाएगा के इंटू पी क्यू। ए बी का मान कितना जाएगा आपका? के इंटू पी क्यू। घात दो का हो गया घात दो, हो गया नहीं हुआ? माइनस का माइनस। एसी का मान निकालना है, कैसे निकालोगे एसी का मान? एसी मान निकालना इस तरफ पी आर टाइम है बटे में, के की काम चल जाएगा वो गुणे में, तो के इंटू पी आर, के इंटू पी आर। एसी का मान कितना आएगा? एसी का मान जाएगा आपका यहाँ पर के इंटू पी आर। यहाँ पर घात, यहाँ पर घात कितनी हो गई? बटा का हो गया बटा, नीचे वाला जैसे का इतना उतार लिए, हो गया उतार के। अब इतना उतारने के बाद आगे समझो, तो समझो बारीकी से। इसके बाद ये व्यंजक वाले सवाल होते हैं, उनको इसी प्रकार हल करना पड़ता है। बीसी का हो गया यहाँ पर क्या? बीसी बटा आर क्यू का यहाँ पर क्या हो गया? आर क्यू बराबर। अब कर्णी का यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? कर्णी लग जाएगा। के की भी घात दो और पी क्यू की भी घात दो, दोनों घात दो ना कोष्टक की, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? के की भी घात दो और पी क्यू की भी घात दो। इसको हम लिखेंगे के की भी घात दो और पी क्यू की भी घात दो, प्लस के पी आर की घात दो है, तो इसको क्या ले सकते हैं हम? के की भी घात दो और पी आर की भी घात दो। इसको हम लिख लेंगे के की भी घात दो और पी आर की भी घात कितनी? दो बटा, बटे में क्या है? कर्णी में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, बटे में कर्णी के अंदर क्या है? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्या कहाँ पे? भाई माइनस चिन्ह का यहाँ पर माइनस, ठीक है। माइनस का यहाँ पर क्या आ गया? माइनस। बीसी का जाएगा यहाँ पर बीसी बटा आर क्यू को जाएगा आर क्यू बराबर। कर्णी का हो गया कर्णी, के स्क्वायर इसके पास भी है, के स्क्वायर इसके पास भी है,
दोनों पास करने के निकाल लिए, के स्क्वायर कॉमन निकाल लिए। यहाँ से के स्क्वायर निकला, यहाँ पर क्या बचेगा आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस, यहाँ से भी के स्क्वायर बाहर निकला, यहाँ पर क्या बचेगा आपका पी आर स्क्वायर, और बटे में क्या है आपका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसके बाद बीसी का हो गया बीसी, तो आर क्यू का हो गया आर क्यू। के स्क्वायर वर्ग से करनी कट जाएगी, और के करनी के बाहर, और करनी के अंदर से क्या बचेगा पी स्क्वायर स्क्वायर माइनस पी आर, और बटे में भी क्या हो गया करनी में पी स्क्वायर माइनस पी आर हो गया। पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर करनी में, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर भी करनी में, इससे क्या हो गया कट गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका बीसी बटे आर क्यू बराबर कितना बचा। इसके पहले जो मैंने मिटा दिया हूं, इसके पहले जो मैंने कर दिया हूं मिटा दिया हूं, इधर को उतार लिए। अब देखो इतना होने के बाद के का मान ऑलरेडी किसके बराबर दिया था जो हमने मिटा दिया। यहाँ पर आपने लिखे होंगे काफी में के का मान किसके बराबर दिया है बताओ। के का मान किसके बराबर दिया है आपको, यहां पर दिया है ऑलरेडी AC बटा पी आर बराबर AB बटा बराबर के दिया है, दिया है बराबर के, बराबर कितना दिया सवाल में ये लिखियो आपने कापी में देखियो दिया है। के का मान इन दोनों के बराबर है और के का मान इसके भी बराबर है, मतलब है ना, के का मान इसके बराबर है और के का मान इन दोनों के भी बराबर है, मतलब ये और ये तीनों क्या होंगे बराबर होंगे। तीनों कैसे होंगे क्योंकि के का मान इन दोनों बराबर है ना, तो ये सब आपस बराबर होंगे, मतलब जाएगा यहाँ पर आपका AC बटा पी आर बराबर AB बटा पी क्यू बराबर क्या जाएगा आपका BC बटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका BC बटा आर क्यू। और गणित का एक नियम होता है, इस त्रिभुज की AC भुजा और इस त्रिभुज की PR भुजा का अनुपात, ठीक है, इस त्रिभुज की भुजा AB और इसकी संगत भुजा PQ का अनुपात है बराबर, और इस त्रिभुज की भुजा BC और इस त्रिभुज की भुजा RQ का अनुपात। अगर संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है दो त्रिभुज में, ठीक है, अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती है समान अनुपात में होती है, तो उनके संगत कोण भी कैसे होते हैं बराबर होते हैं। मतलब इसका संगत कोण B और इस कोण B का संगत कोण यहाँ पर क्या है कोण Q, भी क्या होंगे बराबर होंगे बराबर क्या नहीं होंगे। ये क्यों बराबर होंगे, संगत जो है समानुपात में है समानुपात में, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन सा PQR कैसे होंगे समरूप। क्यों होंगे समरूप, क्योंकि संगत भुजाएं कैसी है समान अनुपात में, और संगत और दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं बराबर, मतलब कोण B और कोण कौन सा Q ये क्या होंगे बराबर। और यही करना था यहाँ पर सवाल में कोण भी बराबर हो गया कोण ये हो गया यहाँ पर आपका, इसको काबू में उतार लो जल्दी से। देखो ये सवाल जो आपका परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें आप IMP लगा लोगे। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, अध्याय 8 का, त्रिभुज ACB का कोण C समकोण है। एक त्रिभुज है ACB, इसका कोण C क्या है समकोण है, और AB का मान 29 है। किसका मान AB का मान कितना है 29, और BC का मान 21 है। BC का मान कितना है 21 है, और कोण ABC बराबर कितना दिया है थीटा दिया है।
कोण ए बी सी। जब कभी इस प्रकार से लिखा जाता है तो बीच में जो होता है उसका मान थीटा है, बीच में बी है, मतलब बी का मान कितना है, थीटा है थीटा। तो पहला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, और दूसरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करो। यहां पर हम डालेंगे हल, और हल डालने के बाद यहां पर हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, कोण सी क्या है, समकोण है। कोण सी कैसा है, समकोण है। तथा और क्या दिया है, ए बी बराबर 29, जो दिया है वो लिख रहा हूं, ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 21, और कोण ए बी सी का मान कितना दिया है, थीटा, कोमा कोण ए बी सी का मान कितना है, थीटा है, थीटा कितना दिया है। मैंने बताया था कल भी आप लोग को जब पढ़ाया था, अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा दी हो और तीसरी भुजा निकालना है तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो दो भुजा दी तो तीसरी भुजा क्या जाती है, निकल जाती है। चलो यहां पर आप त्रिभुज ए बी सी में कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा आपको, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग, ए बी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है, एक भुजा बी सी है और एक भुजा ए सी है। अन्य दो भुजा, एक होगी यहां पर आपकी बी सी और एक हो गई ए सी के वर्गों के योग के बराबर होता। लग गया पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। कर्ण की पहचान क्या है, ये तिरछी भुजा, और अन्य दो भुजा ये वाली और ये वाली। कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग अन्य भुजा ए सी और बी सी के वर्गों के बराबर होता है। कर्ण का मतलब ए बी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ए बी का मान कितना है बताओ, ए बी का मान यहाँ पर हमको 29 दिया है, ए बी का मान रख दिया मैंने 29, घात कितनी है 2 बराबर। बी सी का मान कितना है 21, बी सी का मान है 21, बी सी का मान रख दिया मैंने 21, घात कितनी है 2 प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर जो ए सी 29 की घात 2 कितना आएगी, 29 में 29 का मल्टीप्लाई करो, जल्दी स्पीड हो, 29 गुणा 29 कितने होगी 29 की घात 2। अरे यार भैया बहुत दुख है, वजन कम करने के लिए दौड़ लगाया मैंने यार 2-3 साल बाद, तो प्रेशर दर्द कर रहा है। कितना 29 गुणा कर रहा है, बोलते टाइम लग रहा गवा लो को ये आराम से करा कितना सबका सबका मतलब सही है 840 और 21 की घात तो कितना आएगा 21 गुणा 21, इसका 21 का वर्ग कितना होता है 440 प्लस ए सी स्क्वायर का ए सी स्क्वायर हो गया ए सी स्क्वायर। आज बैठ के पढ़ाया तो पैर आज के रनिंग करा मैं तो पैर कर रहा था, वाह क्या हुआ ये बोल रहा है कि तू खड़े होकर पढ़ा जाए, इसकी बात मान लेता हूँ। 840 हो गया 841 बराबर किस तरफ 440 से आएगा धन में, इस तरफ 440 से आएगा जाएगा ऋण में, बराबर का ए सी स्क्वायर का ए सी एक में से एक गया 0, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया बराबर ए सी हो गया ए सी स्क्वायर। अब सिंपल 400 को हम किसका वर्ग लिख सकते हैं, 20 का वर्ग कितना होता है 400,
अगर 20 में 20 का गुणा करूँ तो कितना आएगा 4। 20 का वर्ग होता है 4 बराबर AC स्क्वायर यहाँ पर क्या जाएगा हमारा AC स्क्वायर वर्ग से वर्ग कट गया और AC का मान कितना आ गया 20। ये आ गया 20 निकल गई तीनों भुजा। कुछ नहीं था, 2 भुजाएं दी थी हमने पाइथागोरस थ्योरम में लगाया, 30 भुजा का मान निकल के आ गया। कोई दिक्कत? कितना बन जाएगा पेपर में आएगा पक्का। अब पहला सवाल सिद्ध करने के लिए हमको कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी और किसकी पड़ेगी साइन थीटा। 2 चीज की जरूरत पड़ना है तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे कोस थीटा का मान निकालेंगे। कोस बराबर क्या होता है सूत्र से? कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोस बराबर होता है क्या? सूत्र याद कर लो बिल्कुल, संलग्न भुजा बटे अच्छे से क्या बोला मैंने? कोस बराबर क्या होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, कोस बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कोस थीटा मतलब थीटा की संलग्न भुजा बटे और कोण थीटा की संलग्न भुजा क्या है? तो कोण थीटा से संलग्न मतलब लगी हुई भुजा। कोण थीटा से संलग्न मतलब कोण थीटा से लगी भुजा यहाँ पर क्या है BC बटा कर्ण। कर्ण किसको बोलेंगे? समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती है और कर्ण का मान यहाँ पर क्या है AB है। कर्ण का मान यहाँ पर है AB। कोस थीटा का कोस थीटा बराबर BC का मान कितना है? BC का मान है 21 बटा कर्ण का मान कितना है? कर्ण यहाँ पर है 29। 21 बटे 29 आ गया। अब किसका मान निकाल लेंगे यहाँ पर हम? साइन की जरूरत पड़ेगा हमको तो निकाल लेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा सूत्र क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये होता है आपका साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे सम्मुख मतलब कोण थीटा के सम्मुख मतलब कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या है यहाँ पर AC बटा कर्ण यहाँ पर क्या है AB। कर्ण हो गया यहाँ पर AC का मान कितना है 20। AC का मान यहाँ पर हमारा 20 और बटे में AB का मान कितना है 29। AB का मान हो गया यहाँ पर कितना 29 कर दिया मान। अब क्या करेंगे? उतार लिए? नहीं उतारे। उतार फ्री कर। इतना उतारने के बाद अब देखो इसके आगे देखोगे इतना बन जाएगा मतलब कोई दिक्कत तो नहीं इसमें क्यों? और इसके बाद क्या याद करना बताओ? पहला क्या पहला सवाल? पहला सवाल है हमारा क्या? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का मान कितना है? कोस थीटा का मान है 21 बटे कोस थीटा का मान रख देंगे हम 21 बटे घात 2 का घात प्लस साइन थीटा का मान कितना है? साइन थीटा का मान है 20 बटे 29 तो साइन थीटा का मान कितना रख देंगे हम 20 बटे 29। घात कितनी है 2। 21 की घात कितनी हो जाती है? 21 का वर्ग 441 और 29 का वर्ग कितना होता है 841 प्लस 20 का वर्ग कितना होता है 400 बटे 29 का वर्ग 841 और 841 का होता कितना आएगा 841 ये हो गया 441 प्लस ये हो गया 400 बराबर 1 और 0 हो गया 1 4 और 0 हो गया 4 और 4 841 बटे 841 से कम 841 एक आ गया इसका क्या आंसर। ये हो गया पहले सवाल का आंसर। हाँ दूसरे का वैसे निकाल लो बड़ी चीज सुनेगा। हाँ
मोबाइल लगा हुआ है, अब कैमरा लेके आओगे यार। 35-40 हज़ार रुपये का कैमरा, शूटिंग अच्छी होगी। देखो अगला दूसरा क्या है, दूसरा सवाल है आपका cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा का मान कितना निकाल थे, याद होगा आपको? cos थीटा का मान निकाल थे 21 बटे 29। तो cos थीटा का मान कितना कर देंगे यहाँ पर हम, 21 बटे 29 घात 2 माइनस sin थीटा का मान कितना निकाला अपन ने, 20 बटे 29। sin थीटा बराबर 20 बटे 29। sin थीटा का मान रख देंगे 20 बटा 29। घात कितनी है 2, 21 की घात 2 440, 29 की घात 2 कितना आएगा 841 840 माइनस 20 की घात 2 400 29 की घात 2। 841 अपन जो विज्ञान नोट्स में हमारे क्वेश्चन नहीं आए थे, क्यों पूरा फंस गया था विज्ञान पेपर में, अभी त्रिमासिक में कुछ आगे हमारे कौन कौन से क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन बस थे बाहर के दिखाओ जो अपन ने पढ़े। विज्ञान में। जरा दृष्टि दूर, कांच के प्रिज्म वाला, ये पढ़ाया मैंने ना, मनुष्य में पाई जाने वाली 4 अंतःस्रावी ग्रंथि, नेफ्रॉन की संरचना, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये करवा के। वायवी अवायवी अच्छा सवाल वाला नहीं आया होगा है ना, एक 3 नंबर प्रश्न नोट्स के बाहर का है ना, तो पारा फार्मूला वाला 2-3 क्वेश्चन बाहर के आ गए। देखो कर लो इसको, 840 और 840 लोगों को कितना आएगा 841 440 माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पर 440 में 400 का कितना बचेगा 41 और बटे में कितना 841 कट रहा है, काट दो और जो जाएगा तुम्हारा क्या आंसर, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ये होगा तुम्हारा आंसर। उतार लो इसको।